हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट जीनियस में। फ्रेंड, आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे एक्सियल फ्लो प्राइमरी एयर फैन पर। तो फ्रेंड, प्राइमरी एयर फैन क्या है, किस तरह वर्क करता है, कंपोनेंट्स क्या क्या यूज होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में और बिल्कुल क्लोजली समझेंगे। समझते हैं फ्रेंड, ये फैन क्या होता है। प्राइमरी एयर फैन एक मैकेनिकल रोटेटिंग डिवाइस है जो कि हवा को रोटेटिंग ब्लेड के एक्सिस के समानांतर आगे भेजने का काम करता है। तो फ्रेंड, इनके जो कंपोनेंट्स हैं इन्हें भी साथ ही साथ इंट्रोड्यूस कराते हुए चलते हैं। फ्रेंड, पीएफएन में जो मोटर लगा हुआ है ये 2800 किलोवाट का एक पावरफुल मोटर है जिसका आरपीएम 1490 और सिंक्रोनस स्पीड इसका 1500 आरपीएम पर है। फ्रेंड, मोटर के डी और एनडी में ड्राइव साइड में और नॉन ड्राइव साइड में स्फेरिकल बॉल बेरिंग का यूज किया गया है। ये जो बेरिंग है फ्रेंड, ये एक्सियल थ्रस्ट और रेडियल लोड दोनों को हैंडल कर पाने में सक्षम होता है। बात करें फ्रेंड मोटर के डी और एनडी में लगे बेरिंग की लुब्रिकेशन की, तो फ्रेंड डी और एनडी दोनों की जो बेरिंग हाउसिंग होती है इसमें प्रेशर के साथ ऑयल को एलओपी पंप के थ्रू इंटर कराया जाता है और एक रिटर्न लाइन से फिर से ये उसी टैंक पर वापस चली जाती है। तो यहाँ पर जो हम लुब्रिकेशन यूज कर रहे हैं फ्रेंड, ये फोर्स लुब्रिकेशन कहलाता है। और जो हम ऑयल को कूल कर रहे हैं इसके लिए इसी एलओपी पंप के थ्रू ऑयल को कूलर से गुजारा जाता है। तो ये यहाँ पर जो कूलिंग है और लुब्रिकेशन है ये दोनों ही फोर्स कूलिंग और फोर्स लुब्रिकेशन का यूज बेरिंग कूलिंग के लिए और बेरिंग लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। फ्रेंड, अब बात करेंगे इसके फैन के बारे में। फ्रेंड, इसका जो फैन है ये मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है, मतलब इनके बीच में कपलिंग होती है जिनके थ्रू मोटर और फैन का जो शाफ्ट होता है ये दोनों कपल्ड होते हैं। अब मोटर का जो आरपीएम, मोटर जिस आरपीएम से रन करता है उसी आरपीएम से फैन भी रन करता है। फ्रेंड, किसी किसी जगह पर या अक्सर आपको कम कैपेसिटी के प्लांटों में वीएफडी मोटर लगा हुआ होता है। वीएफडी मोटर जो होता है फ्रेंड, ये स्पीड को कम और ज़्यादा लोड के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्राइमरी एयर फैन जो लगा हुआ है इसका जो मोटर का आरपीएम है ये कांस्टेंट होता है और फैन के साथ में ही फ्रेंड इसमें इम्पेलर लगे होते हैं। इम्पेलर 2 की सीरीज में, इसीलिए इसे 2 स्टेज फैन कहा जाता है। मतलब हमारा जो प्राइमरी एयर फैन है ये डबल स्टेज का फैन है जिसमें एक स्टेज पर 22 ब्लेड लगे हुए हैं। मतलब अगर 2 स्टेज को काउंट करें तो 44 ब्लेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। फैन ब्लेड के मटेरियल की बात करें तो फ्रेंड यहाँ कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय का यूज किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड इनके पिच एडजस्टमेंट की। पिच एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि जो आप स्मॉल कैपेसिटी के प्लांट में वीएफडी मोटर देखते हैं तो जब भी लोड के अकॉर्डिंग हमें हवा कम या ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगी तो मोटर का आरपीएम कम या ज़्यादा होता है और यहाँ पर एक डेम्पर होता है। डेम्पर के थ्रू भी हम हवा को कम या ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो प्राइमरी एयर फैन लगी हुई है इनमें ब्लेड पिच कंट्रोल सिस्टम दिया है। ये जो ब्लेड पिच होते हैं अपने रेंज से ही ये 10 to 55 के एंगल पर ये वेरी कर सकते हैं और जैसे हमें हवा का डिमांड होता है उसके अकॉर्डिंग ये ब्लेड पिच जो होते हैं ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। और इसी ब्लेड पिच की ओपनिंग के साथ ही मोटर का करंट भी वेरी करता है। जब हम कम ब्लेड पिच ओपन कर मोटर का करंट भी कम कंजप्शन होता है और अगर हम ब्लेड पिच को ज़्यादा ओपन करते हैं तब मोटर का करंट भी साथ में वेरी करता है। फ्रेंड, फैन का जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। पीएफएन का प्रेशर हमारे यहाँ पर 10 kPa के आसपास चलता है। दोनों स्टेज के जो इम्पेलर होते हैं फ्रेंड, इनकी जो बेरिंग होती है ये बीच में दी हुई होती है। ये यहाँ पर इन दोनों इम्पेलर के बीच में ये आपको बेरिंग हाउसिंग दिखाई दे रहा है। फ्रेंड, इन बेरिंग हाउसिंग की कूलिंग और लुब्रिकेशन के लिए एलओपी पंप के थ्रू इसे बेरिंग कूलिंग और लुब्रिकेशन दोनों किया जाता है। इम्पेलर के डायमीटर की बात करें तो 2062 mm इसका डायमीटर है। अब बात करेंगे फ्रेंड इनके जो फैन ब्लेड होते हैं इनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्योंकि हम पीएफएन को अगर समझ रहे हैं तो इसे हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड फैन ब्लेड के बारे में। इनका जो फैन ब्लेड होता है ये कास्ट एल्यूमिनियम एलॉय का बना होता है और इनका जो शेप होता है फ्रेंड ये एरोडायनेमिक
टाइप का होता है। अब सेकंड जो इसमें पार्ट लगता है फ्रेंड, ये योक कहलाता है और इसे ही स्पाइडर आर्म भी कहा जाता है। इसी में ही ब्लेड माउंट किया जाता है। ये जो योक होता है फ्रेंड, ये रोटर के साथ ही रोटेट करता है और ब्लेड के मूवमेंट को ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसमें नेक्स्ट जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये पिवोट कहलाता है फ्रेंड। पिवोट यहाँ पर आपको एक सिलेंड्रिकल पाइप दिख रही है, ये पिवोट कहलाता है। पिवोट ब्लेड को मूवमेंट के लिए यहाँ पर फ्रीडम प्रोवाइड करता है और साथ ही एक सपोर्ट देता है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एक स्क्वायर शेप में ब्लॉक दिख रही है, ये ब्रोंज या ब्रास की बनी होती है। ये योक आर्म के कांटेक्ट पॉइंट पर लगती है फ्रेंड। जब ब्लेड टिल्ट करती है तो ये पैड सरफेस के साथ में कांटेक्ट में होता है। इसका काम ब्लेड के टिल्टिंग टाइम पर फ्रिक्शन और वियर को रिड्यूस करने का होता है और एक स्मूथ मोशन भी प्रोवाइड करता है फ्रेंड। घिस जाने पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये कुछ इसके पार्ट्स थे जो आपको जानने चाहिए। इन ब्लेड्स की मूवमेंट के लिए एक हाइड्रोलिक एक्चुएटर लगा होता है फ्रेंड, इसे सर्वो मोटर भी कहा जाता है, जो कि एचपी ऑयल सप्लाई के प्रेशर और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो कि डीसीएस से फैन को मिलता है के पिच एंगल को लोड के अकॉर्डिंग ऑटो या मैनुअल में कमांड करता है, जिससे ब्लेड एंगल चेंज हो जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा फ्रेंड, वहां पर आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फ्रेंड अब बात करते हैं पीए फैन का पाथ, किस तरह से पीए फैन का जो एयर होता है ये ट्रेवल करता है और फर्नेस तक जाता है। पीए फैन का जो एयर होता है फ्रेंड, फैन जब हम स्टार्ट करते हैं इस समय ये सक्शन एटमॉस्फेयर से लेता है और डिस्चार्ज में हवा को आगे फेंकता है। इसके लिए जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं तब 5% या 0% के आसपास ब्लेड पिच की पोजीशन होनी चाहिए और स्टार्ट करने से पहले जो इसका डिस्चार्ज डैम्पर होता है ये बंद होना चाहिए। फ्रेंड जब हम फैन को स्टार्ट करते हैं तब ऑटोमेटिकली इसका डिस्चार्ज डैम्पर ओपन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद फैन का जो एयर है ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में फ्रेंड एक जो इसकी डक्ट है ये एपीएच में होकर गुजरती है। एपीएच से जो डक्ट होकर गुजर रही है ये हॉट एयर कहलाती है और एपीएच में गुजरने से पहले ही एक एयर की टैपिंग अलग से ली जाती है, जो कि सील एयर और कोल्ड एयर के लिए हम यूज करते हैं। सील एयर फैन इसी कोल्ड एयर से टैपिंग लेती है और ये जो हॉट एयर होता है फ्रेंड, ये हॉट एयर और कोल्ड एयर ये इंडिविजुअल मिल के लिए अलग अलग हॉट एयर और कोल्ड एयर की सप्लाई की जाती है, जहाँ पर जो पीए का हॉट एयर होता है ये कॉमन डक्ट बनाता है और कोल्ड एयर भी उसी तरह एक कॉमन डक्ट बनाता है फ्रेंड। इसी कॉमन डक्ट से हर एक मिल के लिए हम इंडिविजुअल कोल्ड एयर और हॉट एयर लेते हैं। ये जो कोल्ड एयर और हॉट एयर होता है ये एक डक्ट में जाकर मिलता है, इसे मिक्सिंग डक्ट कहा जाता है और मिक्सिंग डक्ट में मिलने से पहले हॉट एयर के लिए एक हॉट एयर गेट और कोल्ड एयर के लिए कोल्ड एयर गेट और कोल्ड एयर डैम्पर और हॉट एयर डैम्पर अलग अलग होते हैं। इस मिक्सिंग डक्ट का जो टेम्परेचर होता है ये 265 हम नॉर्मल रेटेड है हमारा, जबकि हमें नॉर्मली 600 मेगावाट के लिए 250 डिग्री के आसपास हमारा मिक्सिंग डक्ट का टेम्परेचर हमें मिलता है। अब ये जो एयर होता है फ्रेंड ये कोल मिल में जाता है, कोल मिल से 4 कोल पाइप निकलती है जो कि फर्नेस तक के लिए जाती है। तो ये इसका पाथ हो गया फ्रेंड। जब पीए फैन का कोल्ड एयर एपीएच से गुजरता है तब इसकी आउटलेट टेम्परेचर 302 डिग्री होती है। फ्रेंड पीए फैन के वर्क को समझते हैं, क्या क्या वर्क होता है। फर्स्ट होता है फ्रेंड पल्वराइज्ड कोल ट्रांसफर। पीए फैन का जो एयर होता है ये मिल से पल्वराइज्ड कोल को बॉयलर फर्नेस के बर्नर तक सप्लाई करने का काम करता है। दूसरा होता है फ्रेंड कोल ड्राइंग। ये जो एयर होता है ये कोल को सुखाने का और ग्राइंडिंग के लिए असिस्ट करने का भी काम करता है। थर्ड होता है फ्रेंड कंबस्शन एयर सप्लाई करना। ये बर्नर में जाकर इनिशियल कंबस्शन प्रोसेस को भी हेल्प करता है। एफडी और पीए का जो एयर होता है ये हमारा टोटल एयर होता है जो कि कंबस्शन को सपोर्ट करता है, हेल्दी कंबस्शन कराता है। फोर्थ फ्रेंड कोल एंड एयर इंट्रेडिंग। जब पीए का एयर कोल के साथ में मिल के थ्रू जब आगे बढ़ता है तब ये एक दूसरे से अच्छे से मिक्स हो जाते हैं और क्योंकि यहाँ पर फ्लो प्रेशर ये यूनिफॉर्म होता है, कोल की साइज यूनिफॉर्म है,
जिससे कि कोल के सारे पार्टिकल अच्छे से एयर से मिक्स हो जाते हैं और कोल जैसे ही फर्नेस के अंदर में एंट्री करता है तब यहाँ पर एक हेल्दी कंबर्शन होता है। तो फ्रेंड ये PFN का एयर का काम हो गया फ्रेंड। तो फ्रेंड आज के टॉपिक में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट टॉपिक में।